हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर 1 इज 2x + 1 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि यहाँ जो कुछ पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको इनके क्यूब निकालने हैं और इनके क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के वैसे दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम देखें कि क्या यहाँ पर हम कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसी आइडेंटिटी है एक, वो क्या है? x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy इंटू x + y। ठीक है, तो हम या तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें डायरेक्टली और इसे सॉल्व कर दें, इसको एक्सपेंड कर दें, या दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम जो 2x + 1 नंबर है उसको, इसका यहाँ पे क्यूब लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 इंटू 2x + 1 इंटू 2x + 1, यानी कि इस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है इस तरह से सॉल्व करने वाला, ये मेथड बहुत ही लेंथी है, इसलिए हम यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे। वैसे तो ये मेथड सही है लेकिन ये बहुत लेंथी है। हम क्या करेंगे? हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करने का। ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जिसमें अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो उसका क्यूब निकालना है, तो ये अप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे। अब हम देखते हैं इस पार्ट में हम कैसे ये आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। देखो, यहां पे लिखा गया है 2x + 1 का होल क्यूब, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हम इसके सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी इससे मैचिंग होगी हमें पहले वो मेंशन करनी पड़ेगी। यहां पे आइडेंटिटी कौन सी है? x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy इंटू x + y। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है ना, ये हम यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? ये आइडेंटिटी पहले हम समझते हैं ध्यान से। इस आइडेंटिटी को पहले समझते हैं। ये आइडेंटिटी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी 2 टर्म्स हो और उनका हमें क्यूब निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? पहले फर्स्ट टर्म का होल क्यूब करो, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब करो, और उसके बाद 3 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दो। तो ये जब आइडेंटिटी इस वाले पार्ट में अप्लाई होगी, तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी की जो टर्म्स हैं उसको इसके साथ मैच करते हैं। जो इस आइडेंटिटी में x है, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे हियर x इज इक्वल टू x किसके बराबर है? 2x के बराबर। कि जो इस आइडेंटिटी में x है ना फर्स्ट टर्म, वो तो यहाँ पे 2x है, और जो इस आइडेंटिटी में y है तो वो क्या है इसके हिसाब से? 1। ठीक है, तो अब देयरफॉर इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये जो नंबर है हमारा 2x + 1 का क्यूब, ये क्या बन जाना चाहिए? ये बनना चाहिए x का क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म क्या है? 1 का क्यूब। देखो ध्यान से, 2x का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 कहां से लिया मैंने? आइडेंटिटी से। 3 इंटू a मत, यानी कि x फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर ब्रैकेट में इस दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? विल गेट 2 का क्यूब इज 8 x का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब इज 1, प्लस यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखो, 2 3 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो 6x, ब्रैकेट में 2x + 1 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ये बनेगा 8x³ + 1 प्लस ये जो नंबर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखना। 6x मल्टीप्लाई होगा एक बार 2x से, और फिर 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार 1 से। जब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6 2 12, x इंटू x इज x²। ठीक है, और 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 6x। ठीक है,
तो ये आ गया इसका आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे जब हमने आंसर लिखा ना, ये अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में तो आ गया, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि जब भी हम कोई इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो सबसे पहले उसको लिखो। आगे ही यहाँ पे ये सबसे आगे है तो इसको यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे तो x की पावर है 3, x की पावर 3 के बाद कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर इससे छोटी है, तो वो है ये। तो ये वाली टर्म यहाँ पे लिख देंगे 12x², और उसके बाद लिखेंगे हम 6x, और उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट। अब इसको देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एंड में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखने का। हालांकि ये जो आंसर लिखा था हमने ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इतना भी आंसर निकालोगे आपकी कोई गलती नहीं निकालेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हम हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही देते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया। देखो बच्चे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं इतनी डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो एम है वीडियोज बनाने का वो सिर्फ आपको आंसर्स को डिलीवर करना नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह से इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही 9th क्लास में ही आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बन जाए ताकि हायर क्लासेस में जब आपको टफ वाले कॉन्सेप्ट से डील करना पड़े तो आप उनको इजीली समझ पाएं और मैथ्स में आपका होल्ड बहुत बहुत स्ट्रांग हो सके। इसलिए इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप इनको हमेशा माइंड में रखेंगे और सीखते जाएंगे साथ साथ। सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारा ये है 2a - 3b का होल क्यूब। पार्ट नंबर 2 में आपको बायनोमियल दिया गया है एक एक्सप्रेशन जिसका हमें क्यूब निकाल के एक्सपेंड करना है। बस इसमें और फर्स्ट वाले में इतना सा डिफरेंस है कि फर्स्ट में दोनों टर्म्स के बीच में प्लस था, यहाँ दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है। जब दोनों टर्म्स के बीच में प्लस हो और उसका क्यूब निकालना हो तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन अगर बीच में माइनस हो तो आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? देखो, हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले ये आइडेंटिटी ही लिखेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो आइडेंटिटी है ना माइनस वाली, ये तो इस आइडेंटिटी से मैचिंग है। बस x प्लस वाई के होल क्यूब में जहां जहां प्लस था, इस x माइनस वाई के होल क्यूब में वहां वहां माइनस लिख देना है। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी भी इजीली लर्न हो जाएगी। आपने ये लर्न करनी है और फिर इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? हम यहाँ देखेंगे कि इस आइडेंटिटी में जो x है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? 2a, और इस आइडेंटिटी में जो है y वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? 3b। तो बस इस आइडेंटिटी को हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। जहां जहां x है वहां 2a लिखते जाएंगे, जहां जहां y है वहां 3b। तो हमारा जो ये नंबर है, देखो 2a माइनस 3b का क्यूब इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखो, ये बन जाएगा 8a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बनेगा 27 और b क्यूब माइनस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 3 2 6 6 3 18ab, और ब्रैकेट को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ये तो एज इट इज रहेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये भी एज इट इज। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 18ab को पहले 2a से मल्टीप्लाई करना है। जब 18 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 18 2 36 आ गया, और a और a बन गया a स्क्वायर। ये समझ आया a स्क्वायर कैसे है? और b जब यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे b ही रहेगा। ठीक है, a b जब मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो a और a बन गया a स्क्वायर और b एज इट इज। नेक्स्ट है 18ab माइनस 3ab से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? देखो, ये जो 18 है इसके आगे भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, पहले तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर 18 3 ये बनेगा 54, और a b इंटू b क्या बनेगा? a b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर हमारा
3 और 4। ठीक है, पहले थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है, पहले इसको पढ़ के अच्छे से समझते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसमें 2 टर्म्स हैं और हमें इसका क्यूब निकालना है, यानी कि बायनोमियल है जिसका हमें क्यूब निकालना है। यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। हम लगाएंगे आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब, क्योंकि इसी फॉर्म में है ना, तो हम लिखेंगे x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy x + 5। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से x क्या है, ध्यान से देखो, जो इस आइडेंटिटी में x है वो तो हमारा नंबर है 3/2x, और जो इस आइडेंटिटी में y है वो है 1। तो हम अब लिखेंगे देयरफॉर ये जो 3/2x है और साथ में +1 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा, इस आइडेंटिटी के साथ एक्सपैंड करते जाओ। हम सबसे पहले लिखेंगे 3/2x का होल क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन आता जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, प्लस फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो लिखी जो है 1, इसका क्यूब, प्लस फॉर्मूले में आगे है 3 तो 3 लिखा, इनटू पहली वाली टर्म 3/2x इनटू सेकेंड वाली टर्म वो है 1, फिर ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, दिस इज 3/2x + 1। ठीक है, क्या किया हमने, बस आइडेंटिटी में जहां जहां x था वहां 3/2 लिखा, 3/2x, और जहां y था वहां 1। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो विल गेट, देखो 3 का भी क्यूब होगा, 2 का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब तो हमें पता है 27 होता है, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब ये बन गया। ठीक है, 1 का क्यूब इज 1, और यहां पे क्या होगा, ये 3 3 9/2 और साथ में x, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 3/2x + 1 अभी एज इट इज रहेंगे, अभी इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से, 27/8x³ + 1। अब यहां तक तो हमने इनको ऐसे ही लिखा है, इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसके आगे क्या होगा, यहां ध्यान से देखना, ये जो 9/2x है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते जाए, देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो 9/2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 9 3 27, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं +27, और 2 2 4, तो नीचे 4 और x क्या बन गया, x का स्क्वायर। नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल्स वेरिएबल से। ठीक है, ये बात पता है ना आपको। अब 9/2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो 9/2x ही रह जाएगा। ठीक है ना, ये तो पता है आपको। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, लेकिन अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, यानी कि 27/8x³ सबसे आगे, उसके बाद 27/4x², जो मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में अभी भी समझाया कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। उसके बाद 9/2x + 9/2x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एंड में लिखो। नाउ दिस इज अवर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर जो 4 है वो है x - 2/3y का क्यूब। यहाँ पे भी हम इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसलिए हर जगह यहाँ देखो माइनस, ये माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, पहले जो फर्स्ट टर्म है जो है x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 × x × 2/3y। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, इस आइडेंटिटी में बस इन नंबर्स को अप्लाई करते जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे x - y है, यानी कि x - 2/3y। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा बताते जाओ। x³ तो बनेगा x³, यहाँ पे क्या होगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब तो होता है 8, तो 8 आ गया। 3 का क्यूब 27, यानी कि 8/27 y का होल क्यूब। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम चाहें तो इस और इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो बच गया क्या यहाँ पे -2xy
और ये जो ब्रैकेट है इसमें अभी हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, इसे एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 8/27 y क्यूब एज इट इज। अब हम इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, देखो जब -2xy जब x से मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट -2x²y, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 3 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 3 आ गया, और xy इंटू वाई क्या बन जाएगा, xy का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जिनका क्यूब फाइंड करना है, लेकिन कैसे क्यूब फाइंड करना है, कोई सूटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, ये है 99 का होल क्यूब, 99 का क्यूब निकालना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि 99 इंटू 99 इंटू 99 करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, नो। आपको देखना है कि क्या हम इसको किसी ऐसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। तो हाँ, हम कर सकते हैं। देखो 99 के क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1, 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100 - 1, और ये क्यूब तो यहीं पे रहेगा। तो अब देखो ये तो बन गया इस a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये अगर a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, ये बन जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 100 - 1। ये मैंने कैसे लिखा, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की हमने, a माइनस बी के होल क्यूब की। आप a लिखो या x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने पहले तो x माइनस वाई लिखा था, यहाँ पे a माइनस बी लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल लो, उनका क्यूब अगर निकालना है उनके माइनस का, तो इस तरह से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बनना चाहिए, 100 का क्यूब। 100 का क्यूब क्या बन जाएगा, हम 1 लिखेंगे और साथ में 6 zeros लिख देंगे, माइनस 1 का क्यूब तो 1 आएगा, यहाँ पे -3 इंटू 100 इज 300, और यहाँ पे क्या बनेगा 100 - 1। यहाँ तो हम यहाँ पे 100 - 1 कर लें, यहाँ पे हम 99 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए मैं इसको 100 - 1 ही रहने देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 1 and 1 2 3 4 5 6 0 -1 माइनस 300 इंटू 100 इज 30000 एंड 300 इंटू -1 इज +300, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर 970299, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करके 99 का क्यूब फाइंड कर दिया। अब सेकंड पार्ट है 102, यानी कि 102 का क्यूब। 102 का क्यूब फाइंड करना होगा, तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 102 को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये 102 है इसका होल क्यूब इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है। असली में इसमें ट्रिक ये होता है कि आपको इसको इस तरह से दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनमें से एक नंबर ऐसा हो जैसे 100, 10, 1000, 0 वाला कोई नंबर हो, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं ना 100 + 2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा मैम हमने इसको कुछ और फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, जैसे अगर हम इसे चाहें तो हम ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 95 + 7 का होल क्यूब, या मैं लिखूं इसको 110 - 2 का होल क्यूब। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उनमें से एक नंबर जो है वो 0 वाला हो, कोई जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरह वाला, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। तब इसे सॉल्व करते हैं, इसके फॉर्मूला को अप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे पहले फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा, विल गेट हियर 100 क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, +2 क्यूब
3 × 100 × 2 एंड ब्रैकेट में 100 + 2, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने? a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। हमने आइडेंटिटी मेंशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है आइडेंटिटी मेंशन करना। अब उसके आगे क्या बनेगा? आगे देखो, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, +2 का क्यूब बन गया 8, +3 × 6 600, और यहाँ पे 100 + 2 एज इट इज। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस नंबर +8 + 600 × 100 क्या बन जाएगा? 6, और साथ में 4 zeros प्लस 100, 600 × 2 क्या बन जाएगा? 1200। अब इस पूरे जितने भी ये सारे नंबर्स हैं इन सबको ऐड करेंगे तो यूल गेट 1061,208 एंड ये देखो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर जो 1061,208 एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा ये है 998 और उसका हमें क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखो 998 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 1000 - 2 लिख सकते हैं ना ऐसे। और अब इसका क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? a - b के होल क्यूब की। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले तो इस 1000 का क्यूब, फिर माइनस जो कि हमने आइडेंटिटी से लेना है, फिर जो सेकेंड नंबर है उसका क्यूब, फिर माइनस अगेन 3ab, 3 × a क्या है यहाँ पे 1000 × b क्या है 2, और ब्रैकेट में 1000 - 2। अब इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा और साथ में कितने जीरो आ जाएंगे? 9 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि क्यूब होगा ना तो इसलिए 9 जीरो आ गए। -2 का क्यूब क्या बन गया? 8। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 तो -6000 बन गया यहाँ पे, और 1000 - 2 को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं तो विल गेट दिस नंबर -8 - 6000 जब इस 1000 नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 6 के साथ तो 6 जीरो लग जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12, 12,000 आ गया यहाँ पे। अब इसे फर्दर पूरा सॉल्व करोगे तो यूल गेट दिस नंबर 9940119992। आप इसका आंसर कह दोगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और ये कहा है इनको फैक्टराइज करके बताओ। फैक्टराइज करने का मतलब है इनके फैक्टर करके बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, आपको इनके फैक्टर करके बताने हैं। कैसे करेंगे फैक्टर? इनको फैक्टराइज करने के लिए हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो इससे थोड़ी सी मैचिंग हो ताकि हम इसे अप्लाई कर सकें। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ। देखो अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई टर्म्स हो a + b का होल क्यूब और उसका हमें उसको एक्सपेंड करना हो, उसका एक्सपेंशन करना हो तो हम कैसे करते हैं? a³ + b³ + 3ab × a + b ऐसे लिखते हैं ना हम इसे। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी चीज को करने का एक और फॉर्म होता है, वो क्या होती है कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a³ + b³ + 3ab को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3a² b, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा b से तो क्या बनेगा? विल गेट 3ab²। तो अब आपने याद क्या रखना है? a + b के होल क्यूब का एक और जो है फॉर्मूला है, या आप कह सकते हो इस फॉर्मूले की एक और फॉर्म है, वो है ये। वो क्या है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में इस वाली आइडेंटिटी की ये फॉर्म जो है ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना तो देखो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं वो इससे थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे,
ठीक है। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि मैम हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं या हम कोई और आइडेंटिटी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जवाब यही है क्योंकि ये जो टर्म्स हैं अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इस वाली आइडेंटिटी की इस फॉर्म के RHS इस तरफ जो टर्म्स दी हैं इससे मैचिंग है, इसलिए हम इसको ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये ध्यान से देखते जाओ। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है अगर हम इसके सॉल्यूशन में ऐसे लिखें कि जो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, एज इट इज सारी टर्म्स लिख लेते हैं। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2a³ तो ये एक्सपेंड करके यही बन जाएगा, है ना। और b को मैं लिख दूं b³ तो ये एज इट इज रहा। अब हमने क्योंकि इसको इस आइडेंटिटी से मैचिंग बनाना है ना, ये जो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी कहती है कि पहले किसी टर्म का क्यूब होना चाहिए, तो वो हो गया 2a³, फिर दूसरी टर्म का क्यूब, फिर यहाँ होना चाहिए 3, देखो ये 3a²b। अगर हम इस आइडेंटिटी से मैच करें तो a क्या है यहाँ पे 2a और b क्या है b, तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दें 3 हमने कहाँ से लिया, इस फॉर्मूले से, ठीक है, 3 और आगे क्या है a², तो यहाँ पे हम इसको a क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a² इंटू b क्या है यहाँ पे b ही है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ना, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 12, वापस ये बन जाएगा, और a² b, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वापस यही बनता है ना। तो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये इससे मैचिंग हो जाए पूरा, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम इसके आगे क्या करेंगे, आगे आइडेंटिटी कहती है कि 3ab² होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया, 3 लिखा फॉर्मूले से, a क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a लिख दिया, और b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 3, तो b का स्क्वायर। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना, कि हमने क्या किया कि इसको एक ऐसी फॉर्म में लिखा जिससे कि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, आइडेंटिटी से मैच कर सके। तो अब तो ये बिल्कुल इस आइडेंटिटी से मैचिंग बन गया। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, ये है a + b³ की, कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर दिए हों वो क्या होता है, वो बन जाएगा 2a + b³। ठीक है, बस इतना सा कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b। तो इस तरह से मैंने ये जो टर्म्स थी सारी की सारी इनको फैक्टराइज किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 ये है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसमें, ताकि कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। देखो हमने अभी तक सीखा था कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a - b³। तो इस आइडेंटिटी को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या बनता है, a³ - b³ - 3ab a - b। लेकिन अगर हम इसे और एक्सपेंड कर दें, ये ब्रैकेट भी ओपन कर दें, तो इसी आइडेंटिटी की एक और फॉर्म बन जाती है। वो क्या बनती है, a³ - b³ माइनस ये 3ab, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 3a² b, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट, ये जब वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो अब हम इस क्वेश्चन में a - b³ की ये वाली फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, हम पहले जो 8a³ है इसे लिख सकते हैं 2a³, ठीक है, और b³ तो b³ रहा, और यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये जो आइडेंटिटी है ना इसमें 3a² b बन सके। तो हम देखो 3 तो हमने आइडेंटिटी से लिया, a² मतलब 2a, यहाँ पे a है इसलिए 2a² इंटू b। अब जब हम इसको स्प्लिट करते हैं ना तो वापस हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या ये वाला नंबर बनता है। देखो
2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, और यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस, तो जब हम इसे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12a² भी मिल जाएगा ना। इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है, ये भी हमने इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसकी है, a माइनस बी के होल क्यूब की, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है, जब हम इसे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो अब इसे आगे हम क्या लिख सकते हैं कि जब इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद है इसकी नेक्स्ट जो इसका पार्ट वो है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। देखो इसके सॉल्यूशन में हम इसे 27 को लिख सकते हैं ना 3 का होल क्यूब, यानी कि a हमारा क्या मिल गया 3। 125a³ को हम लिख सकते हैं ना 5a का होल क्यूब, ठीक है। और 135 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको फॉर्मूले में फिट करना है तो हम पहले लिखेंगे 3, फिर a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू b क्या है 5, तो 5a, ठीक है। इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब हम चेक भी कर सकते हैं, देखो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें ना तो वापस -135 आना चाहिए कैसे, देखो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के स्क्वायर से, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 हो गया 27। 27 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 135 और साथ में ये a। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसको भी हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, यहाँ बनना चाहिए 3ab², तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 3 हो गया फॉर्मूले का, a हो गया 3 और b का इस बार स्क्वायर करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करें तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं 225a² बन जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है किसका है, a माइनस बी के होल क्यूब का, यानी कि इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा a है 3 और b है यहाँ पे 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं 3a माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। यहाँ पर भी हम यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इस आइडेंटिटी का नाम लिखेंगे। अब इसको इस आइडेंटिटी में फिट करने के लिए देखो हम ऐसे 64 कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 होता है वो क्या होता है 4, तो 64a³ को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब करो तो 27 आता है, वो क्या कौन सा है, वो है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में फिट करना है इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटू 3 माइनस 3 इंटू a क्या है 4a का स्क्वायर इंटू b क्या है 3b, ठीक है, 3a² प्लस इसको लिख सकते हैं हम, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144a² आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू a है 4a और b है 3b का स्क्वायर, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108ab² बन जाएगा। तो ये जो है हमारा ये किसका फॉर्मूला होता है, ये है 4a माइनस 3b के होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। और इसको जब हम पूरा एक्सपैंड करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे फर्दर तो ये बनेगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 5 क्या है, ये हमारा है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस अगर ध्यान से देखें तो ये तो इसी फॉर्म में है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² वाली फॉर्म में। अब इसे कन्वर्ट कैसे करें इस फॉर्म में, देखो 27p का क्यूब है, हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, तो p³ तो ये बन जाएगा।
और यहाँ पे है 1/216, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 6 का क्यूब तो 216 होता है। अब इसको आगे कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू ए क्या है यहाँ पे 3p का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू बी क्या है 1/6। देखो अगर मैं इसको देखो रफ में करके दिखाती हूँ आपको, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, देखो यहाँ पे इस तरफ देखना 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। अगर मैं इसे ओपन करूँ सारे ब्रैकेट्स को और सॉल्व करूँ तो वापस -9/2p स्क्वायर बनता है ना। देखो कैसे बनता है, ये बन जाएगा 3 इंटू दिस इज 9p स्क्वायर इंटू 1/6, ये 3 1 जा 3 2 जा ऐसे बन गया। अब ये 9 1 जा 9 और ये p स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन 2, तो 9/2p स्क्वायर बन गया ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैम ये आपने 3 और यहाँ पे 3p स्क्वायर इंटू 1/6 कहाँ से लाया। ये एक्चुअली में हमने इस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश की नंबर्स को, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं इस नंबर को, ठीक है। अब आगे हमें फॉर्मूले में चाहिए 3ab स्क्वायर, तो हम इसको भी कुछ ऐसा लिखेंगे कि ये फॉर्मूला का जो ये है 3ab स्क्वायर ये फिट हो जाए। ये कैसे होगा, देखो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 3 हो गया फॉर्मूले वाला, a हो गया यहाँ पे 3p और b क्या हो गया, b है 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे ओपन करेंगे 1/4p बन जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं यहाँ पे चेक, जैसे मैंने ये चेक किया आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये जब हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा 3p - 1/6 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वेरीफाई। यहाँ पे आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपको वेरीफाई करके बताना है कि क्या LHS और RHS यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे भी अगेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करके इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² - xy + y²। हमें प्रूव करना है कि इसका LHS RHS इक्वल है। अब हम LHS को देख के ही गेस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करें तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाली x + y के होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy x + y, ठीक है। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ये आइडेंटिटी ली, हमने कहा कि ये आइडेंटिटी तो ऐसे होती है। अब इस आइडेंटिटी को आगे सॉल्व करते जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस आइडेंटिटी में हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना कि हम ऐसा करें कि ये जो x + y है इसको अपनी जगह पे रहने दें, ये देखो, और यहाँ पे देखो हमें एक तरफ चाहिए x³ + y³ और दूसरी तरफ बाकी सारी टर्म्स चाहिए। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं, x³ और y³ इधर है ना दोनों, हम ऐसा करते हैं इनको यहीं पे रहने देते हैं, जो इसके साथ ये सब टर्म्स हैं इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें x³ + y³ अकेले चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बनेगा -3xy x + y इज इक्वल टू x³ + y³। देखो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, देखो हमने किया क्या, हमने x³ और y³ को इस तरफ रहने दिया एज इट इज, इसके पीछे जो ये टर्म थी इसको शिफ्ट कर दिया LHS की तरफ। तो जब ये यहाँ आएगी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस लिखा है, जब ये इधर आएगी ये इसके पीछे लगेगी और यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनको देखो, सिर्फ इनको देखो, इन टर्म्स को, यहाँ पे है x + y का होल क्यूब और यहाँ है -3xy x + y। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं ऐसा करूं कि x + y कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + y का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूब था ना, इसको देखो x + y का क्यूब, तो मैंने x + y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x + y का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ रह गया और 3xy रह गया, और 3xy के साथ x + y जो था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। ये स्टेप समझ आया। और इस तरफ मुझे कुछ भी नहीं करना है, x³ + y³ को एज इट इज रहने देना है, ठीक है। दिस इज क्यूब, सॉरी।
अब क्या करेंगे हम, अब इसे कैसे सॉल्व करें। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए इससे तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया, ठीक है। और माइनस 3xy एज इट इज रह गया, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज रहा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट हियर एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया प्लस 2xy और माइनस 3xy क्या बन गया, ये बन गया माइनस xy, ठीक है। 2 में प्लस 2 माइनस 3 इज 1, तो xy एज इट इज रहा, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये जो टर्म है ना, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए इन दोनों को, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इनको इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट होगी क्लोज इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। अब इसको जो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ मैच करोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में दिया है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बस हम इसको ऐसा, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे शिफ्ट करके, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या किया, LHS को यहाँ शिफ्ट कर दिया और RHS को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके बाद है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करके बताना है क्या LHS RHS इक्वल है कि नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम, देखो हम ना यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम ऐसा इसे लिख दे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब मैं यहीं पे रहने दूं और इन पूरी टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये बन जाएगा प्लस 3xy एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने इस फॉर्मूले में हमें एक तरफ ये दोनों चाहिए, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे अकेला रखा और इसके साथ जो ये वाली सारी टर्म्स थी ना, इनको हम शिफ्ट करके ले आए LHS की तरफ, ठीक है। तो ये जब यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव साइन बन गया। अगर ये स्टेप समझ आ गया तो आपको अब ये आगे इजीली समझ आ जाएगा। देखो अब आगे क्या करना है, हमने इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट शुरू की मैंने। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और साथ में प्लस 3xy, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस तरफ हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अकेला रख दिया, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। हम यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो x माइनस वाई ऐसे ही रहा। ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया हमारा x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस 3xy। ये 3xy ऐसे ही ये फॉर्मूला ओपन करके आ गया और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बनेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों लाइक टर्म्स है ना, माइनस 2xy और प्लस 3xy, ये बन जाएगा हमारा प्लस xy, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे ही प्रूव करना था। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, देखो क्योंकि मुझे इस तरह से प्रूव करना है ना, तो मैं इसे आगे लिखूँ या पीछे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी या b इंटू ए सेम ही होता है। तो x माइनस वाई, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ जैसे मुझे चाहिए इस फॉर्म में। मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई आगे हो और पीछे होना चाहिए एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और हेंस वेरीफाइड। इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कहा गया है इनको फैक्टराइज करके बताओ। जैसे फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z का क्यूब। इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखो, अगर हम इस पार्ट को पहले ध्यान से देखें तो हम कुछ ऐसा करें कि ये कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। वो क्या कर सकते हैं हम? देखो, हम इस पार्ट को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 27 को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, और 125z के क्यूब को हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। 5 का क्यूब होता है 125, इसलिए इसे ऐसे लिख दिया। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सके और फिर हम इसको फैक्टराइज कर सके। और हम देखेंगे कि क्या a क्यूब प्लस b क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था ना, एक्चुअली में वो आइडेंटिटीज ही थी, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या थी? ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों, दोनों के क्यूब्स का हमें सम फाइंड करना है, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों के क्यूब का सम फाइंड करना है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ना, और फैक्टराइज कर सकते हैं। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा कि पहले हमें एक ब्रैकेट लिखनी है, उस ब्रैकेट में दोनों नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पे नंबर कौन से हैं? 3y प्लस 5z, ठीक है। देखो, कर दिया हमने। इसको इसके साथ मैच करते जाओ। उसके बाद आगे क्या करना है हमें एक ब्रैकेट में करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले जो भी यहाँ पे x है वो है 3y, तो 3y का स्क्वायर करेंगे, प्लस x इंटू वाई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3y इंटू 5z आ जाएगा, प्लस जो भी y है उसका स्क्वायर, y तो ये है, इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे 3y प्लस 5z इंटू, यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये बन गया 9y स्क्वायर। यहाँ पे 3 5 15, तो 15yz बन गया ये, और ये क्या बन जाएगा? 25z का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस नंबर को फैक्टराइज करके ये दो इसके फैक्टर निकाल दिए, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। नाउ विल डू। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n का क्यूब। इसके सोल्यूशन में भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। इसको फैक्टराइज इस आइडेंटिटी से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 64m क्यूब को हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है। इसी तरह से 343 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और यहाँ पे n है इसलिए 7n का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है किस तरह से हमें लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे है x माइनस वाई, यानी कि 4m माइनस 7n, और दूसरी ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा, हम ये ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, और फिर प्लस के बाद हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 7n का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 4m माइनस 7n एज इट इज रहेगा। इस ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 और m का स्क्वायर साथ में। यहाँ पे क्या बनेगा? 4 इंटू 2 इज 28, m इंटू n इज mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49n का स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी फैक्टराइज कर चुके हैं। तो ये आगे हमारे इसके दो फैक्टर्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाली वीडियोस भी मैं अच्छे से आपके लिए बना सकूं और टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।